हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली ब्यूटी टिप्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक हो। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद में यूट्यूब पे आई हूँ क्योंकि इस दौरान मेरा एग्जाम चल रहा था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने में। सो आई एम सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं शेयर कर रही थी, लेकिन फाइनली आज मैं एक व्लॉग क्रिएट करने जा रही हूँ। सो मालदा पे एक्सपो चल रहा है तो मैंने सोचा चलो आप सबको मैं यहाँ पर एक्सपो दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पर एक्सपो किस तरह से होता है। फाइनली 2 साल बाद एक्सपो आ चुका है और इस एक्सपो में ऑलरेडी 3 बार जा चुकी हूँ। आज मैं चौथी बार जाने वाली हूँ एक्सपो और आप सबको मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगी हमारे यहाँ पर एक्सपो किस तरह से होता है। और हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मेरी सिस्टर जा रही है, सिस्टर्स जा रही है, मेरी आंटी जा रही है, एक बुआ जा रही है और मेरी मम्मी भी जा रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए देरी ना करके चलते हैं। लेट्स बाय। सो हम पहुंच चुके हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जो स्टॉल है, जो छोटे छोटे स्टॉल है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी। देन उसके बाद हम एक एक राइड में उठेंगे। मैं तो नहीं उठने वाली हूँ, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। सो मेरे साथ जो भी आए हैं सभी उठेंगे, लेकिन मैं नहीं उठने वाली हूँ। पहले है कप स्टॉल। तो कप स्टॉल पे हम, मैं और मेरी सिस्टर ना कप की प्राइस, और हमारे यहाँ पर एक मार्केट है शॉबाई का, आपने नाम तो सुना ही होगा, उससे हम कंपेयर कर रहे थे कि इसकी प्राइस और शॉबाई का की प्राइस कितनी है। सो इसकी प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लेना तो नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं। सो फाइनली इसमें आ चुकी हूँ मेरी फेवरेट स्टॉल, इयरिंग स्टॉल पे। सो आई थिंक जो भी लड़की मेरी व्लॉग देख रही होगी उसे भी पसंद आएगा इतनी सारी इयरिंग्स। मुझे तो बहुत ही पसंद है इयरिंग्स। आपने देखा ही होगा मेरी जो वीडियो होती है ना, मैं हर एक इयरिंग्स अलग अलग पहनती हूँ। मुझे इयरिंग कलेक्शन बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर कितने सुंदर है, लेकिन प्राइस भी बहुत ही हाई है और हम बजट फ्रेंडली है, बजट के अंदर ही खरीदते हैं, तो नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर बहुत ही हाई है, सिर्फ देखेंगे, देख के मन भर लिया। नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ मेरी एक और फेवरेट स्टॉल, वो है कॉस्मेटिक स्टॉल में। डेफिनेटली हर लड़की की फेवरेट होती है। सो मेरी भी फेवरेट है और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है क्योंकि मेकअप के साथ कुछ मेरा एक अलग ही रिश्ता है। और यहाँ पर जो जितने सारे प्रोडक्ट हैं ना, भैया कह रहे थे कि इन सब की प्राइस 60 रुपीज़ है। सो मुझे 60 रुपीज़ प्राइस भी ज़्यादा लगा क्योंकि हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने वाले, तो 60 रुपीज़ में क्यों खरीदेंगे, उससे भी कम प्राइस में खरीदना है हमें। और ऑलरेडी मैं खरीद चुकी हूँ, 60 रुपीज़ नहीं 30 रुपीज़ में मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है और वीडियो भी मैंने शेयर किया, आपने देखा ही होगा। सो उसके बाद मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी की स्टॉल, मतलब मम्मी को ख़रीदना है। ये आप देख ही रहे हो जितने सारे बर्तन हैं। सो मम्मी देखने वाली, मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाऊंगी। आजू बाजू में कितने सारे स्टॉल्स हैं। मुझे ना बर्तन देखने में बहुत ही बोर लग रहा था, तो मैं यहाँ पर चली आई हूँ मेरे एक बुआ के साथ बैग देखने में। मुझे नहीं खरीदना था, मेरी बुआ को ही खरीदना था एक बैग। तो मैं आपको जितने सारे बैग दिखाऊंगी यहाँ पर हाथों पे लेके, सबकी प्राइस 100 रुपीज़ है। और यहाँ पर बैग ही मुझे ठीक लगा कि इनकी प्राइस 100 रुपीज़ के अंदर एक इतना अच्छा बैग मिल रहा है। क्वालिटी भी अच्छी है 100 रुपीज़ के अंदर, लेकिन मेरी बुआ को पसंद नहीं आया। उन्हें ख़रीदना है बड़ा, लेकिन उनकी कोई चॉइस नहीं आ रही है यहाँ पर। तो आप ही देख लो, अगर आपको पसंद आ गया तो आप खरीद लेना यहाँ पर आके। हाय एक्सपो बोलो, मैं यहाँ पर देखो पब्लिसिटी कर रही हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना। हम अंदर भी आ चुके हैं, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। यहाँ पर बैग जो है उनकी प्राइस 250 है और बैग भी दिखने में बहुत ही सुंदर थी यहाँ पर, जो 250 में मिल रहा था। लेकिन फिर भी मेरी बुआ को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मैं आ चुकी एक और बैग के स्टॉल में। सो यहाँ पर जितने सारे बैग्स हैं ना, वो सब 50 रुपये में मिल रहे हैं। सो 50 रुपये में क्यों मिल रहे हैं, थोड़ा सा डिफेक्ट है इसलिए 50 रुपये में मिल रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई दे देता। तो आप देख लो,
यहाँ पर जितने सारे बैग्स हैं। यहाँ पर ना एक पर्स था, वो क्लच था। तो मेरे पास भी सेम क्लच है, लेकिन कलर है स्टील में। मैंने उसे ख़रीदा है मीशो में 250 रुपये में, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है 50 रुपये में। मैंने सोचा है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है, लेकिन नहीं, उसे जब खोल के देखा उसके अंदर बहुत ही डिफेक्ट था। सो इसलिए 50 रुपये में मिल रहा है। और मेरी मम्मी तो खड़ी है मुझे ताना मारने के लिए कि है देखो तुमने 250 में ख़रीदा, यहाँ पर 50 रुपये मिल रही है। लेकिन जब मम्मी ने भी देखा, हाँ चलो ठीक ही है, ठीक प्राइस में मिल रहा है। और फिर से मैं आ चुकी एक ज्वेलरी स्टॉल पे। यहाँ पर जितने सारे ज्वेलरी थे ना, सब 40 रुपये में मिल रहे थे, लेकिन ज्वेलरी अच्छी नहीं थी, लेने के काबिल एक भी ज्वेलरी नहीं थी 40 रुपये में। और यहाँ पर जितने सारे ज्वेलरी है मैं आपको एक एक इस तरह से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर 4 की स्टॉल, हाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। देन बच्चे की स्टॉल, हेयर बैंड है यहाँ पर जितने सारे। और मेरे साथ तो मेरी 2 छोटी छोटी सिस्टर्स गई है देखने के लिए। आप मेरे व्लॉग पे आए हो तो आपको ज्वेलरी देखना ही होगा, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत ही पसंद है और मैं आपको अच्छी तरह से ज्वेलरी दिखाऊंगी। आप लड़का हो या लड़की हो, आपको ज्वेलरी देखना ही होगा, क्योंकि ज्वेलरी मुझे बहुत ही पसंद है। सो फिर से ज्वेलरी देखो। हाय कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। हाय कितने सुंदर झुमके हैं, ये वाले नहीं, ये वाले देखो कितने सुंदर सुंदर झुमके हैं। मुझे बहुत ही पसंद आया, इतने सारे झुमके और इतने कलरफुल, इतने डिज़ाइनिंग, मुझे बहुत ही पसंद आया। खासकर यहाँ पर जो झुमके की कलेक्शन थी ना, बहुत ही सुंदर थी। एक दिन के लिए मुझे पहनने देते, मैं रिटर्न कर देती उसके बाद। देन फिर से यहाँ पर स्टॉल, मैं अभी सोच रही हूँ मैंने कितने स्टॉल पे घूमा है, सिर्फ झुमके ही देखा है मैंने। सिर्फ यही एक लास्ट स्टॉल है, उसके बाद कोई भी कॉस्मेटिक्स या झुमके की स्टॉल मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक ही ये देख लो, लास्ट स्टॉल थी। और यहाँ पर ही प्राइस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनकी प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो कलेक्शन थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। हाय देखो झुमके, देखो कितनी सुंदर सुंदर झुमके हैं और प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके थे, मुझे बहुत ही पसंद आया है और इनकी कलेक्शन भी बहुत ही अच्छी थी। सिर्फ यही लास्ट स्टॉल है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। राइट, सो पहले स्टार्ट हो चुका है, मेरी सिस्टर जाने वाली है, ए से क्या कहते हैं, ब्रेक डांस था, इसमें जाने वाली है। और इसमें सिर्फ एक ही राइड में वो जा चुकी है और उसके बाद कोई भी राइड में नहीं गई। ये कह रही थी मैं सब राइड में उठूँगी, वो कह रही थी उसका सर नहीं घूमेगा, लेकिन इस राइड में उठने के बाद उसका जो सर घूमा है वो किसी भी राइड में नहीं उठना चाहेगी। हाँ इतना सर घूम रहा था उसकी, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैंने एक भी राइड में नहीं उठा है। जब तक वो मज़ा लेती है तब तक मैं आपको हाई करती हूँ। मैं अपनी बुआ को कह रही थी हाई करो, और मेरी एक सिस्टर का तो कहना ही नहीं है, वो खुद ही हाई कर देती है। हाई उसका तो काम ही है। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है ना, नाच एक बॉम्ब है सच में। ये छोटी सी जान है, लेकिन ये जो मैरीगोल्ड राउंड है उसमें भी उठ जाती है अकेले, उसे कुछ डर नहीं लगता। देन उसके बाद वो आई है यहाँ पर मिकी माउस पे, बहुत ही मज़ा किया उसने। सारे राइड पे उठा है उसने, सब राइड को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया। पता है इस वाली राइड पे कौन कौन उठा था? मेरी मम्मी और वो छोटी सी जो नाज है ना, उठी थी इस वाली राइड पे। छोटी सी जान है, उसे कुछ डर वर नहीं लगता, हर राइड पे उठ जाती है। और मेरी सिस्टर की हालत देखो, उसकी हालत एकदम बेजान सी हो गई है उस वाली राइड पे उठने के बाद। और मैं, मेरी सिस्टर निशा, मेरी बुआ यहाँ पर वेट कर रहे थे मेरी मम्मी कब आएगी, लेकिन हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, हम चले गए कुछ खाने। और जब तक वो मैरीगोल्ड राउंड पे मज़ा ले रहे थे तब तक हम यहाँ पर गोलगप्पे खा के मज़ा ले रहे हैं। और उसके बाद हमने खाया आइसक्रीम। हमें
लग रहा था कि उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सब कुछ देख रहे थे ऊपर से। हमें बता रहे थे तुमने हमें छोड़ के सब कुछ खा लिया, हम भी अभी खाएंगे। देन उसके बाद नाच जब आ चुकी थी, उसे खाना है स्मोकी बिस्किट। एक्सपो पे मिल रहा है स्मोकी बिस्किट, बहुत ही गंदी चीज़, मैं कहूँगी आप बिल्कुल भी मत खाना। ये स्मोकी बिस्किट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है, और छोटे से बच्चे को कौन समझाए, थोड़ा सा उटपटांग चीज़ देख लेती है तो उसे खाना ही है। मैंने इतना मना किया फिर भी उसे खाना है तो खाओ। उसके बाद उसके पापा उसे डांट रहे थे। देन उसके बाद निशा और नाच कार वाली राइड पे उठे थे। मुझे उठना था ड्रैगन वाली राइड पे, लेकिन मेरी मम्मी सभी उठे थे, लेकिन मैंने नहीं उठा। मैं वहाँ से भाग गई, मुझे डर लग रहा था, पता नहीं किस चीज़ की डर लग रही थी। उसके बाद सबसे जो डरावना राइड था वो है टोरा टोरा। इसे देख के ही डर लगता है कि हाय ये किस तरह से उठता है, किस तरह से घूमता है, इधर उधर जाता है, इसे देख के ही डर लगता है। और इसमें जाने वाली थी नाच, और उसके साथ मेरी एक आंटी जाने वाली थी, लेकिन जब वो लाइन पे गई इसे देख के ही डर गई मेरी आंटी कि हाय मुझे नहीं जाना, इस तरह से घूमता है। मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन नाच कह रही थी मुझे जाना है जाना है जाना है, तो वो चली गई है किसी और लड़की के साथ और इस राइड में उठ चुकी है। छोटी सी जान है, लेकिन उसके अंदर कितना स्ट्रेंज है। हाय, मैं सोच के मैं घबरा चुकी, मुझे डर लग रहा था कि नाच गिर ना जाए, उसे थोड़ा सा कुछ ना हो जाए, लेकिन वो एकदम बिंदास यहाँ पर घूम रही थी, उसे कुछ डर पर नहीं लग रहा था, एकदम बहुत ही इंजॉय किया उसने। उसके बाजू वाली जो लड़की थी ना वो डर चुकी है, लेकिन वो कह रही थी यहाँ पर देखना, अगर आप देख सकते हो दांत निकल के हंस रही है यहाँ पर। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। हाँ, इतना साहस काश मेरे पास होता। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारी सारी राइड में उठना, मतलब मेरा नहीं, मेरे साथ जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे उनका। निकलने के टाइम एक और कॉस्मेटिक स्टॉल था, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। और एक यहाँ पर मिल रहा था पमेलियंस डॉग्स, इनकी प्राइस है 7,500। मैंने प्राइस भी पूछा वहाँ पर। कितने क्यूट डॉग है, ये डॉग बहुत ही पसंद है। पमेलियन एकदम कॉटन कैंडी की तरह होता है। और अभी हम निकल रहे हैं, तो हमारा व्लॉग होता है यहाँ पर ही ख़त्म। और गाइस, आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।